महाभारत युद्ध का 14वां दिन। जब गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु का समय नजदीक आ गया था, उन्हें अपनी मृत्यु का एहसास एक रात पहले ही हो गया था। द्रोणाचार्य के मन में एक अजीब सी व्याकुलता थी, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी वे रात के अंधेरे में ही अपने मन में उठी प्रश्नों की चिंगारी को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण इतनी रात में द्रोणाचार्य को देखकर शोक हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, यह जीवन मैंने आश्रम से शुरू किया, दरिद्रता झेली, क्या यह मेरे पिछले जन्म के पाप थे? मैंने अपने मित्र द्रौपद को राज्य दिलाया और उसने भी मुझे अपमानित किया। क्या मित्र की सहायता करना भी अपराध है? मैंने अपना पुत्र अश्वत्थामा सालों तक तपस्या करके पाया, उसे निर्धनता में बड़ा किया, क्या यह भी मेरे जीवन का दोष है? मैंने हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने का वचन निभाया और मैंने अपनी गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लिया, क्या गुरु की प्रतिज्ञा निभाना भी कलंक है? हे वासुदेव, मैं द्रौपदी का चीर हरण न रोक सका, क्या यह भी मेरा ही अपराध है? हे वासुदेव, क्या मैं गुरु भी असफल हुआ और पिता भी? उत्तर दो वासुदेव, उत्तर दो। गुरु द्रोणाचार्य के मुख से इतने सारे प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरु द्रोण, जन्म का तो अर्थ ही मृत्यु की ओर चलना होता है, परंतु चलने का मार्ग चुनना मनुष्य के हाथ में होता है। धैर्य वही शख्स है जो हर विष को अमृत कर देता है, परंतु तुमने धैर्य नहीं प्रतिशोध चुना। राजा द्रुपद से तुम्हारा बैर था और उसी बैर ने तुम्हें कौरव पक्ष में बांध दिया था और यही युद्ध का बीज था। हे गुरु द्रोण, तुमने तो शिक्षा कौरवों को भी दी थी, पांडवों को भी, लेकिन शिक्षा केवल शस्त्र की नहीं होती, धर्म की भी होती है। तुमने दुर्योधन को धनुर्विद्या सिखाई पर धर्म का मार्ग नहीं सिखाया। तुम्हें पहले ही संकेत मिला था कि दुर्योधन के नेत्रों में ईर्ष्या थी, अगर तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे, पर तुमने उसे रोका नहीं, यही तुम्हारा पहला अपराध था। गुरु द्रोण ने आगे कहा, अश्वत्थामा मेरा रक्त समान था, क्या पिता का पुत्र मोह भी अपराध है? श्री कृष्ण ने कहा, पिता का कर्तव्य मोह नहीं बल्कि मार्गदर्शन होना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसे सामर्थ्य से अधिक शक्तियां दी पर धर्म का बोध नहीं कराया, वही शक्ति आज उसके विनाश का कारण बनी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गुरु द्रोण, तुम अर्जुन के गुरु तो अवश्य कहलाओगे पर संपूर्ण गुरु नहीं। तुम अश्वत्थामा के पिता तो अवश्य कहलाओगे पर सच्चे पिता नहीं, क्योंकि गुरु वह होता है जो शिष्य को केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म भी सिखाता है। पिता वह है जो पुत्र को केवल शक्तिशाली नहीं चरित्रवान बनाता है। तुमने दोनों ही कर्तव्य अधूरे छोड़े। हे गुरु द्रोण, मेरी यही नियति थी, मेरी कृष्ण नियति वही रचती है जो स्वयं होता है। तुमने प्रतिशोध के बीज बोए और युद्ध का फल पाया, अब मोह त्याग और शांति को गले लगाओ। द्रोण मौन हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो द्रोण, एक गुरु और पिता की असफलता संपूर्ण युग के पतन का कारण बन सकती है। गुरु द्रोणाचार्य ने आगे पूछा, हे वासुदेव, मैंने दुर्योधन को शिक्षा दी पर धर्म नहीं सिखा पाया, क्या यही मेरी गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, समय तो वही करवाता है जो मन में होता है, बीज बोने वाला ही जानता है वृक्ष कटीला होगा या फलदायी। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को धनुर्विद्या दी, क्या गुरु का कर्तव्य सबको समान विद्या सिखाना था? श्री कृष्ण ने कहा, गुरु का कर्तव्य समान शिक्षा नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाना होता है। यदि अंधा और दृष्टि वाला एक मार्ग पर चले तो अंधे को डंडा देना पर्याप्त नहीं, मार्ग भी दिखाना पड़ता है। द्रोण ने कहा, मेरा अश्वत्थामा, मेरा रक्त, मेरा अभिमान, क्या वही मेरी सबसे बड़ी भूल था? श्री कृष्ण ने कहा, जो पिता अपने पुत्र को शक्ति देता है पर धर्म नहीं सिखाता, वह पुत्र स्वयं के युग का भी अंत कर देता है। इस पर द्रोण ने कहा, क्या यह युद्ध मेरी ही देन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रोण, युद्ध न तो किसी एक का होता है और ना ही सबका, युद्ध तो वही होता है जो अधर्म के बोझ तले दब जाता है। तुम तो केवल एकमात्र कारण बने, परिणाम नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तो क्या मेरी मुक्ति मेरा अंत है या दंड? श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति और दंड दोनों मनुष्य के भीतर हैं। जो सत्य स्वीकारता है वह मुक्त हो जाता है और जो मोह में डूबे होते हैं वो डूब जाते हैं। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर 18वें दिन का सूर्य डूबने को था। चारों ओर रक्त और धूल की गंध फैली हुई थी। रथों के टूटे पहिए गिरे हुए थे, ध्वज बिखरे हुए थे। इसी कोलाहल के बीच एक ऐसा क्षण आया
जो युगों तक रहस्य बनकर जीवित रहा। गुरु द्रोणाचार्य, जिनका जीवन शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगम था, धीरे धीरे युद्ध भूमि के मध्य आए और अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी आंखें बंद थी पर भीतर तूफान उठ रहा था। अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार सुनकर उनका मन मोह विरक्ति के बीच डगमगा रहा था। उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। आकाश के बीच मानो समय थम सा गया। किसी को पता नहीं चला कब श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। कोई उन्हें देख न सका, पर गुरु द्रोण ने हृदय में उनकी उपस्थिति गूंज उठी। यह कोई सामान्य भेंट नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां शब्दों की कोई अनुभूति नहीं थी। द्रोण के मन में एक एक कर सारे दृश्य उभरने लगे। द्रुपद का अपमान, एकलव्य का बलिदान, अश्वत्थामा का जन्म, द्रौपदी का चीरहरण और हस्तिनापुर की सेवा में उठाए गए निर्णय, सब कुछ मानो चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने घूम रहा हो। हर दृश्य के साथ उनके हृदय पर एक प्रश्न उभरता, क्या मैंने धर्म निभाया या अधर्म? श्री कृष्ण की नीली आभा में छिपा रहस्य द्रोण के अंतर मन को छू रहा था। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, पर उन्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। द्रोण समझ गए कि गुरु होना केवल शस्त्र सिखाना नहीं, बल्कि धर्म का मार्ग सिखाना है। पिता होना केवल शक्ति देना नहीं, बल्कि विवेक देना है। अब गुरु द्रोण समाधि की मुद्रा में बैठ गए। युद्ध भूमि की गूंज एक क्षण के लिए मौन में बदल गई। उन पर धृष्टद्युम्न का प्रहार हुआ और शरीर भस्म हो गया। और मित्रों, कहा जाता है जिस वक्त गुरु द्रोण को तलवार लगी, उस वक्त उनके मुख पर मानो मुस्कान थी, मानो वे अपने भीतर के बोझ को छोड़ चुके थे। तो मित्रों, ये कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी विद्वान, शक्तिशाली या सफल क्यों न बन जाएं, यदि हम धर्म का मार्ग भूल जाएंगे तो सब व्यर्थ है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।